स्वागत है बच्चों, आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पे। भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 2-4 दिन बाद है या 1-2 हफ्ते बाद है या महीने भर बाद है, कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आंसर कैसे लिखे। देखो, सबसे पहली बात तो ये लोग ये बात जो है अपने मन से निकाल दीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पेज लिखना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके आंसर के कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी है तो 3 पेज पे भी आपको नंबर मिल जाएंगे, और नहीं तो आपको 10 पेज पर भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको सैंपल एक दिखाऊंगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हमको आंसर लिखना है, कैसे आपको सीक्वेंस बनानी है आंसर में। ठीक है, एना फिजियो की बात करेंगे। और एनाटॉमी में खासकर बच्चों को नंबर नहीं मिलते हैं या जनरली बैक आ जाता है, तो वो गलती भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो गलती है। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। तो ये एनाटॉमी की हमारी एक बुक है जिसको हम 360 डिग्री सुप्रीम एग्जाम नोट्स बोलते हैं। ये बुक का ही वो एक चैप्टर का पीडीएफ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का 2nd यूनिट। ठीक है, एनाटॉमी का 2nd यूनिट। अब देखो, जैसे यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एनालिसिस कर दिए हैं। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नोट्स दी है और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन और वो क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आता है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपको अगर विद इन 1 मंथ या 15 दिन 20 दिन में अगर आपको अपने एग्जाम की पूरी तैयारी करनी है तो ये एग्जाम नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये एग्जाम नोट्स में हमने लगभग इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इन क्वेश्चंस को हमने दे दिया है। अब चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन लागू है। सेकंड चीज कि अब जैसे हमने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसका हमने नोट दे दिया पूरा। फिर हमने दे दिया है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका हमने नोट दे दिया है पूरा, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक जैसे नेजल कैविटी। तो ये वो टॉपिक्स है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस बुक में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूड। मतलब ये एक बुक आपके लिए एग्जाम नोट्स का काम करेगी, आपको एक बहुत कम समय में अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन मान लीजिए सामने है, इसी की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेबल डायग्राम ऑफ द नेजल कैविटी। ये क्वेश्चन आता है 5 से 15 नंबर के लिए। अब मैं जो पैटर्न बता रहा हूं, ये पैटर्न आप एनाटॉमी के किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं कि अगर किसी का एनाटॉमी पूछा जाए तो किस सीक्वेंस में हमें आंसर लिखना चाहिए। आप लोग रैंडमली जो है एक फिगर बना के, एक डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर देते हो, वो सही तरीका नहीं है, वो सही प्रेजेंटेशन नहीं है, और इसीलिए कम नंबर मिलते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे आप। देखिए, अब यहां पर सबसे पहले देखो 2 चीजें होती है। जैसे अब यहां पर एक वर्ड है एक्सप्लेन, तो यहां पर एक्सप्लेन करना है, इस चीज को आप समझिएगा। एक्सप्लेन वर्ड लिखा है इसीलिए उसको इतनी कीमत है। अगर एक्सप्लेन वर्ड नहीं होता तो ये इतने ज्यादा नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं होता। पहली बात तो ये कि एक्सप्लेन वर्ड आया मतलब हमें लंबा आंसर लिखना है, ये बात आप समझ जाइए। अब कैसे लिखेंगे, देखो अब क्या है कि पहले तो नेजल कैविटी के ऊपर क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पे नेजल कैविटी को हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि भैया नेजल कैविटी क्या है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखना है। दूसरा आपको लिखना है लोकेशन। ये जो सीक्वेंस बता रहा हूं ये किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमी जब लिखेंगे तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। लोकेशन के बाद आपको डायमेंशंस लिखना है। डायमेंशन में लेंथ, विड्थ, अगर विड्थ है तो विड्थ भी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गन एसोसिएटेड, मतलब उस ऑर्गन के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे कौन से ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स की आपको लिस्ट बनानी है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि भैया एंटेरियर में नोज है, स्किन है, इस टाइप से। फिर इसके बाद अगर उस ऑर्गन के कोई पार्ट्स है, कोई डिवीजन है, तो उसको आपको लिखना है। क्लियर, उसको आपको लिखना है। फिर इसके बाद जो है ये देखिए, उसके पार्ट में मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा है नेजल सेप्टम, नेजल वेस्टिब्यूल, और उसी के बीच में एक फिगर। अब देखो फिगर में आपको हमेशा ऐसी फिगर चूज करनी है जो आप फिगर एग्जाम में ड्रॉ कर पाओ। ऐसा कोई फिगर चूज नहीं करना है कि आप उसको एग्जाम में ड्रॉ ही ना कर पाओ या उसको ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा समय लगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, चाहे डायग्राम सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन डायग्राम टेक्निकली फिट होना चाहिए। टेक्निकली फिट मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब भैया ये हम सबको पता है कि नोज है, लेकिन यहाँ पे आप ईयर लिख दोगे तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये नहीं होना चाहिए। तो टेक्निकली डायग्राम फिट होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली डायग्राम फिट होना चाहिए और इजी डायग्राम चूज करके जाना है हमको एग्जाम में। फिर देखो नेजल सेप्टम, नेजल वेस्टिब्यूल, नेजोफेरिंग्स, नेजल कॉन्की, ठीक है। फिर पैरानेजल साइनस, ये सब पार्ट्स है। उसके बाद आपको उसका ब्लड सप्लाई लिखना है और उसका वेनस सप्लाई लिखना है। क्लियर। एक और आता है जो शायद सब में लागू नहीं होता है, वो है नर्व सप्लाई। जैसे देखो ये फेरिंग्स की बात करते हैं, तो देखो फेरिंग्स में फिर से वही इंट्रोडक्शन, लोकेशन, डायमेंशन, ऑर्गन एसोसिएटेड, पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। उसके बाद लेयर्स ऑफ फेरिंग्स। ये लगभग 80% टॉपिक्स में आपको लेयर्स भी लिखनी है, ठीक है। ये सब लेयर्स, ये मसल्स आ गई, ठीक है। ये पूरा, ये देखो ब्लड सप्लाई, वेनस सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो ऐसे हर ऑर्गन्स की एनाटॉमी जब भी आप लिखेंगे तो इतनी हेडिंग्स में जब आप आंसर को लिखेंगे तो वो परफेक्ट एनाटॉमी का आंसर कहलाएगा। क्लियर। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है या उसको ये पूरी की पूरी बुक होना जिसमें सभी टॉपिक्स का आंसर हमने दिया है, ठीक है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8602802923। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस बुक का सैंपल पीडीएफ मंगा सकते हैं और सैंपल पीडीएफ मंगाकर आप उससे देखकर अगर आपको सेटिस्फाई हो तो आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, और नहीं तो भूषण साइंस प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे। ये मैंने बता दिया एनाटॉमी के 2 सैंपल क्वेश्चंस आपको बता दिए। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में भी यूनिट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने लिस्ट आउट कर दिए। फिर उसके बाद जैसे अब एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही अपने आप में क्वेश्चन हो गया है। पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे नोज लिखा है ना, फेरिंग्स लिखा है, ठीक है, लैरिंग्स, ट्रकिया, इन सब के फंक्शन, लंग्स, इन सब के फंक्शन हमने लिखे हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर जैसे एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है और ये लगभग 5 से 10 नंबर के लिए आता है भाई, 5 से 10 नंबर के लिए आता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। तो यहाँ पर पहले तो
फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो भैया पल्मोनरी रेस्पिरेशन, सिस्टमेटिक रेस्पिरेशन, इसको ब्रीदिंग और इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने ब्रीदिंग को भैया पूरा एक्सप्लेन कर दिया, देखो फ्लो चार्ट बना के दिया है। ठीक है, फ्लो चार्ट बना के दिया है, उसके फेजेस जो है वो लिखे हैं। फिर उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, उसको एक्सप्लेन किया है हमने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। ठीक है, और यहाँ पर ये आंसर हो गया खत्म। तो इस तरीके से हमको कभी भी आंसर लिखते समय पूरा पेज भर के थ्योरी नहीं लिखना है। हमें ध्यान रखना है कि आंसर को जितना हो सके बुलेट्स में लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए, जितना हो सके उतना हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी डायग्राम नहीं बनानी है, ऑप्टिमम साइज की डायग्राम बनानी है। हमेशा डायग्राम की लेबलिंग जो है सही करिए, चाहे एक दो लेबलिंग भूल जाओ चलेगा, लेकिन गलत लेबलिंग नहीं करना है। डायग्राम की प्रैक्टिस, ऐसे डायग्राम की प्रैक्टिस करना जो डायग्राम आप एग्जाम में बना पाओ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि अपने पास डायग्राम के लिए समय कम होता है, थ्योरी के लिए समय ज़्यादा होता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने बोला कि भाई फिजियोलॉजी और रेस्पिरेशन 5 से 10 नंबर के लिए आता है। अब आप बोलोगे सर आपने ये 1 पेज, 2 पेज, 2 पेज में आपने आंसर खत्म कर दिया, बट ये कंटेंट में क्वालिटी है। मतलब आप इसको आंसर कॉपी में लिखेंगे तो आपके 5-6 पेज भर जाएंगे, है ना, लेकिन ये कंटेंट जो है ये अपने आप में चुनिंदा कंटेंट। तो आप अगर इसको लिखते हैं तो ये फ्लो चार्ट जो है ना, ये फ्लो चार्ट अपने आप में यूनिक है, यूनिक है। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम फिजियोलॉजी में किसी प्रोसेस की बात करते हैं, है ना, तो प्रोसेस को ट्राई कीजिएगा कि फ्लो चार्ट में आप ड्रॉ कर पाओ। फ्लो चार्ट में अगर आप लिख के दोगे तो चेक करने वालों को आसानी होती है, और अगर चेक करने वाले को आसानी होगी तो वो खुश होता है और आपको नंबर जो है दूसरों से ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे डिस्क्राइब कैरिएज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 2 से 5 नंबर के लिए पूछता है कि भैया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कैसे कैरी होता है। तो हीमोग्लोबिन को बाइंड होके, है ना, ये सब। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से आपका 1 पेज में खत्म है, ज्यादा लिखेंगे तो 1 से 1.5 पेज में आ जाएगा। तो 2 से 5 नंबर के लिए इतना बहुत है, लेकिन कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हम बोलते हैं कि भैया हमारा सर हमें समय नहीं पूरा, हमें जो है समय कम पड़ गया, मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, ये इसी कारण से क्योंकि हम लोग अननेसेसरी कंटेंट लिखते हैं। तो ये एग्जाम नोट जो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम के लिए भी आ चुकी है, ये एग्जाम नोट की मदद से आप कम से कम समय में अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना चाहिए ये भी आपको समझ आएगा। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के लिए पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा, और साथ ही साथ किस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इस बुक में दिए हुए हैं। तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। जिस किसी को भी ये बुक चाहिए, हमारी हेल्पलाइन नंबर 8602802923 पर मैसेज कर सकते हैं, या तो भूषण साइंस प्लस की ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप सैंपल PDF देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।